नागपंचमी एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। अगर इसके कल्चरल इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं यानी कि सांस्कृतिक महत्व, तो कहा जाता है इस दिन हम सर्प देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान शिव भी अपने गले में सर्पों की माला पहनते हैं और भगवान विष्णु तो उसी पर विराजते हैं। जो सर्प एनर्जी होते हैं या फिर स्नेक्स होते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं पावर, प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी को। बहुत सारे ऐसे नरेटिव्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत ही रूटेड कनेक्शन दिखाया गया है किसके बीच में, वी ह्यूमन एज अ सिविलाइजेशन एंड सर्पेंट्स। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी इस पे लिखे गए हैं कि उनका रोल कैसा है इन कंट्रोलिंग द रोडेंट पॉपुलेशन, ताकि खेती बाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज़ की बात करते हैं, आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे कथाएं देखेंगे, पढ़ेंगे। इनफैक्ट टेम्पल्स आप विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे स्नेक्स की प्रतिमाएं बनी हुई हैं या फिर कार्विंग्स बनी हुई हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लिंक्स मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इनफैक्ट ये वो नॉलेजेबल वीडियोस हैं जिनको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हाउ एवरीथिंग इज़ साइंटिफिकली एंड ब्यूटिफुली प्लेस्ड इन इंडियन कल्चर। अब अकल्ट इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं और मिस्टिज्म, एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि ये चैनल ही एनर्जी इंट्यूटिव हीलिंग के बारे में है, रीडिंग के बारे में है, तो काफ़ी सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, स्पेशली इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें बताया गया है क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ कुंडलिनी एनर्जी। ये एनर्जी जो है, कहा जाता है कि इट इज़ कॉइल्ड सरपेंट, जो कि हमारे स्पाइन के बेस पर होती है। अब इस एनर्जी का काम क्या है? ये इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो कि आपके स्पाइन में होती है, लेकिन अभी जागृत पोजीशन में नहीं है, अभी वो सो रही है। कहते हैं जैसे जैसे आप इसे जगाते जाते हैं वैसे वैसे आप हायर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आज ही के दिन क्यों ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो लकीली ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट बनते हैं, क्योंकि एक वैक्सिंग फेज ऑफ मून में आता है ये। तो ऐसे अलाइनमेंट बनते हैं जो स्नेक वर्शिप, रिचुअल्स और प्रेयर्स के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। इसके अलावा जो कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट होती है वो इस तरह से होती है कि आप कोई भी हायर पॉजिटिव इंटेंशन सेट कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे मेजरली ऑन ब्रेथ कंट्रोल या फिर ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके लिए करना सिर्फ आपको इतना है, स्क्रीन पर ये जो 3 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। नंबर 1 इज़ इंट्यूशन, number 2nd card is hope and number 3rd card is shine. आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं to know how to transform your current energy, especially on नागपंचमी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कार्ड से एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस आते हैं। ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं आपके जिस पर आप वर्क कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, Four of Cups. I need one more card. The Fool. Okay. तो हमारे पास ये तीनों कार्ड्स हैं, ओके, विच इज़ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फोर ऑफ कप्स और द फूल। अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इंट्यूशन, तो हमारे पास ऑलरेडी ये 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ये तीनों चीज़ें देख के मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि आपके लिए 9, 18, 27 ऑफ एनी मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, आप इस डेट्स पर ध्यान रख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका बर्थडे इस डेट पर आता है। आप कैसे पर्सन हैं? यू आर ए पर्सन ऑफ एक्शन। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, असर्टिवनेस है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपका, आप जो चाहते हैं वो कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कभी भी लाइफ में सेल्फिश होने की कोशिश करते हैं या अगर आप हैं भी, तो हमेशा आपको डिवाइन ऐसे लेसन्स देती है कि एंड में आपको सेल्फलेसनेस की तरफ जाना पड़ता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए होंगे जिन्होंने आपको रोका होगा लोगों के बीच जाने से, या फिर
ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि बस अब मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है, आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, लेकिन उतना ही लेसन्स और इस तरह की सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपको अल्टीमेटली लोगों को देना पड़ता है। तो लाइफ के अंतिम चरण में, या फिर मैं कह सकती हूँ कि लेट फेजेस ऑफ योर लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि आपने जितना इग्नोर किया है ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या फिर ये डिफ़िकल्ट फेज़ कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होना है, या फिर आपको इनर ग्रोथ पर काम नहीं करनी है, इतना सब कुछ बस की नहीं है। डिवाइन आपसे वो सारी चीज़ें करवाएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट आप जाएंगे इस वर्ल्ड को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देके, बड़ा हो या छोटे लेवल पर हो, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन आपको अपने लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हम उसकी बात करते हैं। आपको अपने एंजाइटी लेवल्स पर काम करने की ज़रूरत है। पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो आपको चाहिए वो चाहिए, लेकिन अभी आप थोड़े सतर्क हैं इस चीज़ को लेकर कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, या आपके पास क्या ऑफर्स हैं, आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। और विद द फूल कार्ड आई कैन सी कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा कमिंग फ्यूचर की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं। आप ये चीज़ रियलाइज़ करें ना करें, आपके आसपास के लोग ये चीज़ ज़रूर मानेंगे। इंडिगो कलर आपके लिए बहुत फेवरेट हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम बात करें इंट्यूशन की, तो आपको ज़रूरत है अपनी एंजाइटी लेवल्स पर काम करने की। अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। एक एनर्जी जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी जो होती है ना, वो लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं होने देती है। तो वो इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाने की आपको ज़रूरत है। तो आपके लिए कौन सा ऐसा हीलिंग टेक्निक या कौन सा रिचुअल है वो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो सिंपल आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और आप हायर लेवल तक पहुँच चुके हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा ब्रीदिंग टेक्निक है जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नोज़ ब्रीदिंग कहते हैं इसे। और इसके अंदर ब्रेथ रिटेंशन की बात होती है। मतलब अगर आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप इसे करना है। और जितनी बार आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर ये एंजाइटी लेवल और मूड स्विंग्स कम होगा। अच्छा, इसको करने से होगा क्या? अगर आप नाड़ी शोधन करते हैं तो इससे होगा क्या? इससे आपकी जो स्टेट है ना ऑफ रिलैक्सेशन वो बढ़ेगी। अगर आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, लाइफ में कुछ भी हो गया तो आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि हमारे ब्रेन वेव्स पैटर्न्स में एक अल्फ़ा ब्रेन वेव पैटर्न होती है, वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो रेस्ट करिए और डाइजेस्ट करिए, आपके लिए रेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई थिंक ये वाली जो मैं आपको प्रक्रिया बता रही हूँ, जो टेक्निक विच इज़ कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। इन द कमिंग फ्यूचर बहुत सारी नई चीज़ें आप करना चाहेंगे, ओके। और अभी आपका फेज़ ऐसा है कि आप आराम से बैठे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट, यू आर कंटम्पलेटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें लोगों से दूर रहना है, हमें लोगों से बात नहीं करनी है, हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमने सबको देख लिया है। ये जो डिवाइन है ना, ये आपको ह्यूमन सर्विस की तरफ ले जा रहा है। तो आप अभी से ऐसा सोचते होंगे कि मुझे क्या देना है या फिर मुझे किसके लिए क्या करना है। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें ना एक प्रेशर कुकर की तरह रहती हैं। हालांकि आपका ऐसा नेचर रहा नहीं है कभी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आप ऐसे ही हो जाएंगे। ये एक डिवाइन का बहुत खूबसूरत तरीका है आपको अपनी ओर खींचने का और आपसे अच्छे काम करवाने का। तो ये थी रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चुना द कार्ड इंट्यूशन। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि हाँ, आपको ये टेक्निक स्टार्ट कर देनी चाहिए फ्रॉम नाग पंचमी, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और करने के बाद आपको क्या इफ़ेक्ट मिला, आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ हम मुझे कमेंट में शेयर करिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रणाम। वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेलेक्ट किया है होप वाला कार्ड विच इज़ द सेकेंड कार्ड, दिस वन,
और आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को। और ये नाग पंचमी के लिए आप देख रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, देयर इज़ नॉट एन इशू। तो मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग कि बहुत सारी स्पिरिचुअल इंसाइट तो है ही इन लोगों के मन में, इंट्यूशन भी है और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे लोग हैं जो क्विकली ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है जो भी जीवन में बदलाव आए हैं उसको इमोशनली सोचने का। लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड। हेरोफेंट, the second card, okay, 6 of swords, just last card more, okay, this is 8 of swords, okay, we have 10 of cups in the front or the moon, okay, so I got it। तो आपके कार्ड्स के थ्रू ग्रुप नंबर 2 मुझे क्या लग रहा है कि जैसा कि मैंने शफलिंग करते वक्त ही बता दिया था कि ये जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप इज़ अबाउट स्पिरिचुअल इंसाइट। आप लोगों को समझ है बहुत सारी चीज़ों की, आपका इंट्यूशन लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप एक एनालिटिकल थिंकिंग वाले लोग हैं। अगर मैं इसको बहुत ही साधारण भाषा में कहूँ तो कार्मिक लेसन्स आपकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं। इस लेवल तक आते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बनी और गिर गई, मतलब इट्स लाइक राइज एंड फॉल ऑफ द टावर। और आप ये जो होप कार्ड देख रहे हैं, इससे मुझे इंट्यूटिवली यही समझ आ रही है कि आपको हमेशा चीज़ों को समझना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हुआ, और आपको फटाफट मूव ऑन करना पड़ता है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप इमोशनली उस चीज़ में अपनी एनर्जी दे सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारी जो नेचुरल खुशी है आप वो मिस कर जाते हैं। ओके, जैसे कि मुझे इसमें सर्पेंट एनर्जी की भी एनर्जी आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे सांप होता है तो वो ऐसे 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 चलता है, तो मेन जो कंट्रोल होता है दैट इज़ ऑन द हेड, ठीक है, जो उसका हेड है सर्पेंट का, सांप का जो मुंह है उसकी तरफ। और आप, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो एक टेल की तरह है, इट इज़ अ टेल ऑफ द स्नेक। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो हो रहा है होता जा रहा है, ठीक है। सडनली कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। जैसे अगर आपने कल जॉब कर रहे थे आप, तो आपको आज पता चलेगा कि आपको वो जॉब छोड़नी है, तो आप छोड़ देंगे, आप नई जॉब ज्वाइन कर लेंगे और आप लोगों को कहेंगे कि यार वो जॉब तो मैंने छोड़ दी। लोगों को ये बहुत ही अचंभा सा लगता है कि इतनी जल्दी क्या चेंज हो गया, व्हाट हैपेंड, लव रिलेशनशिप था तो जल्दी से ब्रेकअप हो गया। तो आपके पास ना बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा है, ओके। और इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़े से योग आसन भी कर सकते हैं, स्पेशली शवासन आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के लिए आप स्ट्रेचिंग, आपको स्ट्रेचिंग बहुत सुकून देगी। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। लास्ट में वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का जो मेन चैलेंज रहेगा ना, वो यही रहेगा रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप्स, रिगार्डिंग टू मैरिज, ओके, रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप्स, कैसे आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है। आपका जो मेन अप्रोच है ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा लाइफ टाइम के लिए आपके लिए। 7 तारीख को बॉर्न हुए हैं या फिर 16 को या 25 को, या फिर ये सारी डेट्स आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप उस ड्रैगन स्पिरिट की तरह हैं, ठीक है, जिसको स्पिरिचुअल फोर्सेस जो है वो मास्टर करती है, ठीक है। तो अगर आपने कुंफू पांडा देखा है तो उसके अंदर भी कहा जाता है कि मास्टर ओवर सेल्फ। तो ये मास्टरी जो है ये आपको सीखनी है और इसी तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नंबर 1, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक से सर्कमस्टांस से दूसरे सर्कमस्टांस में आना ही पड़ता है, देयर इज़ नो अदर चॉइस, ठीक है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप हील हो पाएँ। तो इसकी वजह से मुझे लगता है आप हंसना भूल गए हैं। तो एक बहुत ही ईजी सी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ कॉल्ड स्माइल ब्रीदिंग। स्माइल ब्रीदिंग में आपको क्या करना होता है, आपको जेंटली अपने
फेस पे स्माइल लानी होती है आप नकली स्माइल भी ला सकते हैं। आई थिंक जो ये व्यूअर्स हैं वो ज़ोर से हंसना भी भूल गए हैं। ओके लेकिन जब आप इनहेल करते हैं तो यू हैव टू इनहेल अ लॉट ऑफ जॉय, अ लॉट ऑफ लाइट। आपको ऐसे फील करना है कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और जब आप एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तब आपको एक्सहेल करनी है नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टेंशन, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रही है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं हाउ इट इज़ डन। ये बेसिकली ना आपके दिमाग के मेंटल चैटर को हेल्प करेगा टू कर्ब, जो भी आप सोचते रहते हैं और बताते नहीं हैं। द बेस्ट थिंग दैट आई एम सीइंग इज़ आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, समझ है, लेकिन आप हर किसी के साथ वो डिस्कस नहीं करते। आपको एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है और शायद हो सकता है कि अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि कुछ शिफ्ट होने वाला है, या तो जॉब, या तो काम, या तो जगह, या तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि शिफ्टिंग एनर्जीज़ में हमेशा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको दिस फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग विच इज़ कॉल्ड स्माइल ब्रीदिंग, ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको एक्सेल करना है इन स्माइल ब्रीदिंग, इट इज़ नॉट थ्रू नोस्ट्रिल्स। आपको नाक से हवा बाहर नहीं निकालनी है, आपको मुंह से निकालनी है, राइट। सो यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। एक डीप बेली ब्रीदिंग भी होती है जिसमें आप एब्डोमिनल पर, ठीक है, अपने एब्डोमिनल एरिया पर हाथ रखिए और फील करिए रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ द एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। आप इसे फील करिए क्योंकि एक रिदमिक पैटर्न बन जाता है ये धीरे धीरे, ठीक है। इसकी वजह से आप एबंडेंस को फील करना सीखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2 जिन उन लोगों ने भी सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है दैट एट द एंड ऑफ द डे ना आप हर चीज़ को फील करना भूल रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो कभी नहीं होगी। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है। एंड इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, आपको लगता है कि कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये दिस ब्यूटीफुल शाइन कार्ड, ओके, एंड यू वांट टू नो कि ठीक है कि आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी एनर्जीज, तो वी आर ड्राइंग कार्ड्स फॉर यू, ओके। कार्ड शफल करते वक्त ही मुझे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आ रही है, विच मीन्स कि यू आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सोल्स ऑन द अर्थ, ओके। बहुत ही पावरफुल आपकी ऑरा है या फिर आपका वाइब्रेशन है। जो मून साइकिल्स होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करेंगी। अगर आप जो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स आर सेइंग, ओके। द जजमेंट, आई टोल्ड यू कि ये बहुत ही प्यारा पावरफुल वाइब्रेशन मुझे आ रही है। द जजमेंट का कार्ड आया है शुरू में ही। लेट्स सी द नेक्स्ट 2 कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। What is the last card, universe? Page of cups. Fine. सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, ओके, लेट्स सी द बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार कार्ड और फ्रंट में है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 3, यू आर बॉर्न टू हैव मास्टरी ओवर समथिंग, ओके। आपकी पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, और जैसे कि मैंने आपको शफल करते वक्त बताया कि मून साइकिल्स जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे, चाहे वो नो मून है चाहे वो फुल मून है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने काम को करना स्टार्ट करिए। प्लैनेट्स की ट्रांजिशन की बात करूँ, ये भी आप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आप बहुत ही कंपैशनेट हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारी डिप्लोमेसी भी है और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा समझ है। मुझे ऐसा लग रहा है ना इस ग्रुप के लिए जो मेजर चैलेंज है ना वो नॉर्मल चैलेंज नहीं है जैसा कि हम लोगों की लाइफ में होता है। आपके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी और दूसरों की डेस्टिनी। तो अगर मैं कहूँगी कि आपके पास जॉब नहीं है, या आपके पास कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, या देयर इज़ समथिंग विच इज़ लैकिंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल इन योर लाइफ, आपका चैलेंज वो नहीं है। आपका चैलेंज पता है और स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स क्या होंगे कि आप अपना लाइफ पर्पस खोजोगे कि मैं क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ इस जीवन में।
आपके चैलेंजेस इमोशनल सेंसिटिविटी से रिलेटेड होंगे कि आप बहुत जल्दी दूसरों का दुख महसूस करने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इतनी एम्पैथी आपके अंदर क्यों है। कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं चीज़ें। तो जो प्रेशर है टू लिव अप द पोटेंशियल, ये मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द मास्टर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंट होगा सेल्फ केयर, सेल्फ नीड आप कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई थिंक अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर पछतावा हो रहा है। आप ये एनालाइज करते रहते हैं कि आपने क्या गलत करा है, क्योंकि आपका ना खुद को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इसीलिए आ रही है मुझे कि आपको सेल्फ डाउट होने लगता है अपने ऊपर जब कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती है। तो एक बहुत स्मूथ नहीं है, तो आपके अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिसे आप खोजने का प्रयास करते रहते हैं। बट विद द शाइन कार्ड ये एक मास्टर नंबर है। ठीक है, तो आप जो चाहते हैं ना आप वो कर सकते हैं। अपने अंदर सेल्फ डाउट बंद करिए और लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स। आपका लाइफ का पर्पस ये है कि डिवाइनली गाइडेड है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है जो मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि आपको अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली हील करना है, अपने ऑरा को क्लीन करते रहना है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आप जो है ना ऐसे लोगों को या ऐसे सिचुएशंस को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, या फिर ऐसे लोग, ठीक है, जो सही नहीं है। बिकॉज हम कहते हैं ना कि अगर हम मार्केट में गए, देयर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वो कितना भी डेंजरस है या कैसा भी है, हमें उसे ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, राइट। तो सेम वे आपकी एनर्जी के साथ है। तो आपकी एनर्जी से खींचे चले आते हैं लोग। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को क्लीन्स करके रखें, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई बना के रखें। तो इसके लिए बहुत ही ईजी टेक्निक है। आप कपालभाति प्राणायाम करिए। अब आप कहेंगे ये तो आप जानते ही हैं, आपने टीवी में देखा है कपालभाति प्राणायाम, लेकिन आप इस चीज़ का ना इम्पोर्टेंस समझिए। जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं ना, तो आपको जो एब्डोमिनल एरिया है, जो एब्डोमिनल मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही वाइटल एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसी एनर्जी जो प्योरीफाई कर देती है आपका ऑरा, ठीक है, आपके सारे चैनल्स। तो अगर आप इसकी साइंटिफिक रिसर्च को भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितना पावरफुल है कपालभाति, तो आपको समझ आएगा कि आपका जो माइंड है वो एक तो स्ट्रेस फ्री होगा। ये तो सब चीज़ें कॉमन हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ करने को कह रही हूँ, विच इज़ एनर्जी एक्टिवेशन, कि आपकी जो ब्रेथ है वो क्लींस होगी। स्टैग्नेट एनर्जी, जो ये रुकने वाली एनर्जी है ना, अभी भी जिस एनर्जी में आप हैं कि पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, इसको डिटॉक्सिफाई करना है। तो शरीर के टॉक्सिन्स जो हैं वो तो डिटॉक्सिफाई होंगे ही, माइंड के मेंटल प्रेशर्स सारे के सारे डिटॉक्सिफाई होंगे। ठीक है, एक तरीके से आप नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं चीज़ों की। इसके अलावा अगर आप फेमिनिन हैं, यू आर अ वुमेन एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए जो है निर्वाण मंत्र है, विच इज़ वेरी सिंपल, ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्ची, आप ये कर सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें तीनों माँ का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ठीक है, और माँ काली। और इसको बीड्स पर करिए और फोकस करिए कि जैसे इस तरह से इस इमेज में आपको दिख रहा है दैट दिस लाइट इज़ फॉलिंग ऑन दिस पर्सन, और ये शाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इमेजिन करिए वाइल रिसाइटिंग दीज मंत्रास, ठीक है, इनकी इंटेंशंस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए कि आपके ऊपर एक बहुत ही प्योर लाइट जो है वो पड़ रही है, और वो ऐसी लाइट है जो सारी नेगेटिविटी को हटाती जा रही है। सुबह के टाइम अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। तो यही तरीके हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जीज करंटली थ्रू नाग पंचमी। ठीक है, ये एक मौका है आप सभी के लिए, आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट करती है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है। यू कैन कमेंट बिलो कि हाँ आपने स्टार्ट किया एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड इट, और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रणाम।